हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर टेक्टिक्स। दोस्तों, एम्स भोपाल की तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट यानी कि वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई है। इसमें मोस्टली जो वैकेंसीज है यानी कि टेक्निकल पोस्ट नहीं है, नॉन टेक्निकल पोस्ट है। इसमें यानी कि वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर करते हैं। चलते हैं वीडियो को डिटेल यानी कि डिस्कशन करते हैं। इसमें जो मोस्टली पोस्ट जो है नॉन टेक्निकल पोस्ट है, आपको पहले ही बता चुके हैं, यानी कि सोशल वर्कर, ऑफिस असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनो का ड्राइवर की यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर स्केल स्टेनो, फायर सिक्योरिटी और स्टोर कीपर की वैकेंसीज हैं। जिसमें देख आपको सोशल वर्कर की टोटल वैकेंसी जो है 2 है। ऑफिस असिस्टेंट यानी कि जो ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी MTS, जिसको MTS भी बोल सकते हैं, सब 70 वैकेंसीज है। लेवल 1 की वैकेंसीज है। अपर डिवीजन कलर की 2 वैकेंसीज है। इसमें स्टोर कीपर की वैकेंसी 35, जो स्टोर कीपर की वैकेंसी सबसे ज़्यादा यानी कि 35 वैकेंसी है। स्टेनो की वैकेंसी 14 वैकेंसी, ड्राइवर की 7 वैकेंसीज है। चलते हैं यानी कि उसके बाद चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट की बात करें कि ओपनिंग जो ऑनलाइन एप्लीकेशन को ओपनिंग डेट जो 6 अक्टूबर 2023 है, लास्ट डेट रहने वाली है जो 30 अक्टूबर 2023 लास्ट डेट रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहाँ पर दे दिया है कि एज गिवन इन एनेक्सर 1 यानी एनेक्सर 1 में, यानी कि जो नीचे का सबसे नीचे का पेज में एनेक्सर 1 दिया गया। आपको बताते हैं कि एनेक्सर 1 जो है यानी कि इसमें सोशल वर्कर का जो वैकेंसीज है उसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 8 ईयर से एक्सपीरियंस मांगा गया। एज लिमिट की बात कही गई 18 से 35 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है, यानी कि मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। ऑफिस असिस्टेंट को जो यानी कि MTS का जो पोस्ट है उसमें 10th पास या ITI होना चाहिए, यानी 30 ईयर्स मैक्सिमम एज रखी गई है। लो डिवीजन क्लर्क की जो वैकेंसी है उसमें 12th पास, आपके पास टाइपिंग स्किल होना चाहिए, इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, और यहाँ पर टाइम अलॉट 10 मिनट में ये कंप्लीट करना है। और डिजायरेबल बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी आपको आना चाहिए। एज लिमिट की बात कही जाए 18 से 30 ईयर्स आपका एज होना चाहिए, नहीं कि इसके बीच होना चाहिए, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद स्टेनो की वैकेंसी है 12th क्लास होना चाहिए, और स्किल नॉर्म यानी कि स्टेनो का आपके पास क्वालिफाई यानी का स्किल होना चाहिए और टाइपिंग का स्किल होना चाहिए। एज लिमिट के बाद 18 से 27 ईयर्स यानी कि आपका एज लिमिट रखी गई, यानी 27 मैक्सिमम एज रखी गई। ड्राइवर की वैकेंसी 10th पास, आपको मोटर व्हीकल, हैवी व्हीकल, कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि कमर्शियल वैकेंसी व्हीकल में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक एज लिमिट की बात करें मैक्सिमम एज 27 रखी गई है। जूनियर वार्डन की वैकेंसी हाउस कीपर यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए, और 2 ईयर का जूनियर किसी भी कॉलेज में आपको हॉस्टल में यानी कि जूनियर वार्डन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलते हैं अपर डिवीजन का क्लर्क का डिग्री आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर में आपको नॉलेज होना चाहिए, और सेम है जो लोअर डिवीजन क्लर्क का वो आपके पास वो स्किल्स होना चाहिए, यानी कि जो टाइपिंग स्किल होना चाहिए, कंप्यूटर का स्किल होना चाहिए। एज लिमिट के बाद 21 से लेकर 30 ईयर्स आपका एज लिमिट रखी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर आपके पास 12th पास होना चाहिए, और आपके पास 8000 की डिप्रेशन पर डाटा यानी कि आवर में आपका डाटा एंट्री वर्क होना चाहिए। एज लिमिट की बात करिए एज 18 से 27 एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद सेक्रेटरी फायर यानी कि इसमें आपके 10+2 होना चाहिए, और फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्वालिफाई होना चाहिए, 167 आपका हाइट होना चाहिए। बाकी जो भी देख लीजिए आप नोटिफिकेशन में, आप पढ़ लीजिएगा। स्टोर कीपर की यानी कि स्टोर कीपर की वैकेंसी अच्छी खासी है, लेकिन इसमें 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस माना गया है, यानी कि स्टोर कीपिंग में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए, और उसके साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग स्टोर में। और डिजायरेबल में पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट रखी गई है। एज लिमिट की बात करें मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रखी गई है। उसके बाद चलते हैं ऊपर, यानी कि जहाँ हम थे वहाँ चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कीजिएगा, आपके पास CBT एग्जाम होगा, और CBT के एग्जाम के बाद स्किल जो भी शॉर्टलिस्ट करेंगे स्किल टेस्ट होगा, जिसमें रिक्वायर्ड है जो भी वेरियस पोस्ट में रिक्वायर्ड है स्किल टेस्ट, उसमें स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद मेडिकल, आपका मेडिकल यानी कि मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में अगर फिट पाते हैं तो आपके पास प्रोविजन पीरियड आपको सेलेक्ट यानी कि आपको एब्जॉर्ब किया जाएगा। उसके बाद CBT यानी कि CBT में अब लिखा गया है सेकंड पोस्ट कैंडिडेट के लिए तो CBT, यानी CBT में जो भी क्लियर होगा स्किल टेस्ट होगा, जो भी एप्लीकेबल है स्किल जो होगा टाइप क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद जो भी यानी कि जो भी मेरिट बनेगा उनका स्किल टेस्ट यानी कि क्लियर होने का, यानी क्वालिफाई करने के बाद जो भी उनका मार्क्स स्कोर किया गया है CBT में, उसके बेसिस पे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। 1-3 यानी कि जितनी वैकेंसी है उसके 3 टाइम्स वैकेंसी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा। डिटेल्स ऑफ यानी CBT में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या स्कीम है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का 90 यानी कि 90 मिनट्स के यानी कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ जो टेस्ट का रहेगा 90 मिनट। इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, यानी कि सिलेबस क्या क्या रहेगा, जनरल नॉलेज अवेयरनेस रहेगा, इंग्लिश कंप्रेशन रहेगा,
फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, रीजनिंग रहेगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर नॉलेज का फंडामेंटल रहेगा, CCS यानी कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 की क्वेश्चन कुछ रहेंगे, और लीव्स यानी कि जो भी आपको लीव्स मिलता है उसके रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव बात की जाए, नेगेटिव मार्क 0.25 यानी कि 1/4 प्रत्येक गलत आंसर के लिए आपको मिला जाएगा। टेस्ट सेंटर यानी कि एडमिट कार्ड में आपको जो भी इशू होगा एडमिट कार्ड में उसमें दिया जाएगा। उसके सिलेबस यानी कि सिलेबस आपको चलते हैं, सिलेबस के बाद यानी कि सिलेबस क्या रहेगा। एप्लीकेशन फ़ी यानी कि चलते हैं सिलेबस की बात कहेगा, सिलेबस इसमें दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे यानी कि इंग्लिश का 10th लेवल का 10th मार्क्स का रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का रहेगा, 10th लेवल का रहेगा, जनरल इंजीनियरिंग 25 मार्क्स रहेगा, और जो फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस को MS ऑफिस इंटरनेट 10 मार्क्स रहेगा, CCS कंडक्ट रूल्स और CCS जो लिव्स रूल्स है उससे 10 मार्क्स रहेगा। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात यानी कि एप्लीकेशन फ़ी की बात जो कही जाए, एप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC EWS 1200 यानी कि 1200 लग रहा है, यानी कि एप्लीकेशन फ़ी SC ST PW 600 है आपका एप्लीकेशन फ़ी। यानी कि आपके पास एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी जो है हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक को अपडेट कर देंगे, यानी कि लिंक कर देंगे, पिन अप कर देंगे। उसके बाद वहाँ से आप एप्लीकेशन फ़ी यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद इसका नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन को भी अटैच कर देंगे, PDF को वहाँ से भी डाउनलोड कर सकें। आप अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर से ज़रूर भरें, और फॉर्म फिलअप करने के पहले एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से डिटेल से केयरफुली यानी कि रीड कर लें। इंपॉर्टेंट बातों को मैं आपको पास बता दिया हूँ, और जो भी अब डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।